ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैझायाणं नमो लोय सव साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सर्वे पावे पनासनो मंगलानं च सर्वे सिंह पड़े ममे मंगलानं च सर्वे सिंह पड़े ममे मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि संवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि संवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन की उदासी को खुशी में कैसे बदलें, इसके संबंध में कुछ कहने से पूर्व भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। वीर की वाणी
संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। सभी मिलकर के बोले, बहुत अच्छा समय है प्रभु की भक्ति का, चतुर्मास की भक्ति का कितना अच्छा समय है। सभी मिलकर के बोले, राम की वाणी सुनाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। विश्व के प्रेमी दया भंडार है यही, भंडार है यही, भोली जनता के सदा आधार है यही, आधार है यही, धर्म का रास्ता दिखाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, राम की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुना संत हो सबका कल्याण बस ये ध्येय इनका है, ध्येय इनका है, श्रेय सबका हो इसी में श्रेय इनका है, श्रेय इनका है, पार नौका को लगाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है, ख्वाहिशों का काफिला भी
बड़ा अजीब है। कमबख्त गुजरता वहीं से है जहाँ से रास्ते नहीं होते। कमबख्त गुजरता वहीं से है जहाँ से रास्ते नहीं होते। जीवन की उदासी को खुशी में कैसे बदलें? जीवन में बहुत सारी उदासियां हैं, बहुत सारे गम हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसको अपना गम छोटा लगता हो। हर कोई क्या कहता है, जितने गम जितने दुख मेरी ज़िंदगी में आए हैं इतने किसी की ज़िंदगी में नहीं आए। कोई ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे थोड़े गम आए हैं, कोई कहता है, कोई नहीं कहता। सभी ये कहते हैं कि जितने गम जितने दुख जितनी परेशानियां जितनी मुसीबत मेरी ज़िंदगी में है इतने किसी के में भी नहीं। ये कोई नहीं कहता जितने सुख मेरी ज़िंदगी में है इतने किसी की ज़िंदगी में नहीं। क्या हम अपनी उदासियों को, अपने गम को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को सुख में बदल सकते हैं, खुशी में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, जरूर बदल सकते हैं। अभी आपने बहुत तीखी मिर्चें खाई हैं, बहुत तीखी, इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें खाई कि बस आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। अगर मिठाई या हलवा दे दिया जाए तो क्या होगा? कुछ जलन कम हो जाएगी, है ना? तो इसी तरह से जब हम जो जलन कम करने के लिए हमने मिठाई खाई है ना, मेरे महावीर ये कहते हैं, अगर आप अपनी जलन कम करना चाहते हैं, अगर आप अपने दुख कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर अपना उद्देश्य बना लो। अपना क्या बना लो? उद्देश्य बना लो। मान लीजिए एक बहन शादी होने के बाद में घर में रहती है, तो उसे विचार करना चाहिए कि घर में रह करके मैं क्या हूँ? हाउस वाइफ। क्या समझना है? मैं क्या हूँ? हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ होने के नाते मैंने घर में खाना बनाना है, घर के काम ही करने हैं। इसमें मैं कौन सा उद्देश्य सेट कर सकती हूँ? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए, इस जन्म में मेरे पति बने हैं, इस जन्म में मुझे ये दृष्टि मिली है, सब कुछ मिला है, अगले जन्म में सब कुछ अलग होगा। तो इस जन्म में जो कुछ मिला है, एक तो वो खुशी के साथ करो, दूसरा अपना उद्देश्य सेट करो कि हम सिर्फ खाने पीने रहने और दुकान पे जाने ये करने तक ही जिंदगी सीमित है, या इससे भी अलग हम कुछ कर सकते हैं। उसमें हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य अंतिम समय में जब हमारा मरने का समय जब आएगा, तो हम परमात्मा को क्या कहेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या था और क्या नहीं था। एक संत ने किसी व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ जाना है? पता नहीं। आपका नाम क्या है? पता नहीं। आप क्या करना चाहते हो? पता नहीं। आपको किसी चीज का पता है? कहा कि पता नहीं। आज इंसान के पास में यही है कि उसे किसी चीज का पता नहीं। महावीर की वाणी ये कहती है कि आपका जो नाम है वो आपके शरीर का है, आपकी आत्मा का नहीं है। हाँ जी, जो आपका नाम है ना, राम श्याम मोहन, मैं और दूसरे नाम नहीं लूँगा, एग्जाम्पल राम श्याम मोहन, जिसके भी जो नाम है, तो वो नाम आपके शरीर के हैं, आपकी आत्मा का कोई नाम नहीं है।
आप कहाँ से आए हो? आप बता ही नहीं सकते कहाँ से आए हो। आपको जाना कहाँ पे है, ये भी नहीं बता सकते कहाँ जाना है। महापुरुषों की वाणी ये कहती है कि जब इंसान 27 साल की उम्र में आता है, अपनी आयु का, अपनी जिंदगी का बंद कर लेता है कि उसे अगले जन्म में मर के कहाँ जाना है। समझ रहे हो? चल मान लेते हैं उसका 27 साल की उम्र में उसका बंद नहीं हुआ, तो वह 50 के आसपास बंद कर लेगा, अगले जन्म में उसे वहाँ जाना है। उसे नहीं पता, लेकिन उसकी आत्मा का बंद हो जाएगा। चल तब भी बंद नहीं हुआ, तो 75 या 80 जब उसका मरने का समय आता है तब बंद कर लेता है। चल तब भी बंद नहीं हुआ, जब अंतिम समय में वो सांसें गिन रहा होता है और वो तड़प रहा होता है और वो शरीर से जब उसकी सांस निकल रही होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ आत्मा निकलती है तो कहाँ जाती है, और यहाँ से यहाँ जाती है तो कहाँ जाती है। समझे नहीं? तो उस समय क्या कि आत्मा, फिर कहते ना कि अंतमति सो गति। जब अंतिम समय में हम क्या करते हैं कि हमारी आत्मा जब निकल रही होती है ना और हम तड़प रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने पत्नी है, बच्चे हैं, है ना, या और जो रिलेशन है, हम उनको ऐसे देखते हैं और तड़पते हैं, रोते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं, ये देखो ये मेरा बेटा है, ये देखो बेटे की नूह है ना, और ये भाई है, ये देखो ये मेरी बहन है, ये देखो ये मेरी पत्नी है, ये और मेरे रिलेशन है, ये देखो मेरे फ्रेंड सर्कल भी हैं। उम्मीद की नज़रों से, कौन सी नज़रों से? उम्मीद की नज़रों से उसमें देखता है। अगर वो इंसान उम्मीद की नज़रों से, अपेक्षा की नज़रों से उसने देख लिया तो उसमें उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अगर उसमें उसकी नज़रों ने किसी को नहीं बल्कि खुद को देख लिया, समझ लिया कि इस संसार से जाने की बारी तो आ चुकी, तुझे इस संसार से जाना है, तो अगर उसने ये समझ लिया तो क्या होगा? अंतमति सो गति, उसकी गति अच्छी हो जाएगी। लेकिन महापुरुष ये कहते कि जिसने सारी जिंदगी पाप कमा के देखा हो तो वो अंतमति सो गति, उसकी अच्छी गति कैसे होगी ये बताओ। हाँ जी, जिसने जिंदगी में पाप कमा के देखा हो, जिसने स्वार्थ की जिंदगी को जी के देखा हो, जिसका कोई उद्देश्य ही ना रहा हो, जिसको ये ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, बताइए कि उसकी अंतमति सो गति कैसे हो सकती है। एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था कि श्रावक गृहस्थी, उसकी जिंदगी तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक अपनी जिंदगी में औरों को शामिल नहीं करता। समझ रहे हो? आप सामाई कर रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए कोई कार्य करते हो तो उस अपने लिए कार्य के करने में अच्छी गति नहीं हो सकती, क्योंकि आप है गृहस्थी, और गृहस्थी होने के नाते आपने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य को नहीं जोड़ा। 9 पुण्य हैं, एक एक पुण्य के पीछे कितने पाप हैं? जब इशारा कर दे फिर तो देख के बोल सकते हो कितने पाप हैं? 2 पाप है एक पुण्य के पीछे, मतलब पाप कितने हुए? 18 पाप हो गए, और पुण्य सिर्फ 9 है। तो जिंदगी का अगर गम दूर करना चाहते हो, पहले तो आपसे पुण्य इतना होता ही नहीं। दूसरी बात, कभी थोड़ा बहुत पुण्य हो भी गया तो एक एक पुण्य के पीछे 2-2 पाप खड़े हैं। एक इंसान कैसा भी हो, अगर 2 उसकी बाजू पकड़ के उसको मारने वाले हों, पीटने वाले हों, तो क्या होगा? एक से तो मुकाबला कर सकता है, 2 से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहा कि आप अपने उद्देश्य सेट करें। आपका उद्देश्य क्या है? घर में रहने का, गृहस्थी रहने का। मेरे बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज कहते थे, जब भी कोई लड़का आता, कोई परिवार आता, कहता कि महाराज जी
हमारे लड़के को या हमारी लड़की को आशीर्वाद दो, इसके 1 महीने के बाद शादी है। तो मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब कहा करते, उस लड़के से उस लड़की से पूछा करते, बेटा बेटी मुझे ये बताओ, आप शादी करना जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? आपको शादी करना किस लिए है? क्या सिर्फ शादी करनी ही है? आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, घर वालों के प्रेशर से कर रहे हैं, या शादी करने का उद्देश्य क्या है? आप क्यों शादी करना चाहते हैं? अगर कोई दीक्षा लेता, कोई वैरागी होता, कोई वैरागन होते, उससे पूछते आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, क्या करोगे दीक्षा लेकर? आप शादी करना चाहते हो तो शादी करके करोगे क्या? सिर्फ घर में ही यही बस उल्टे सीधे बस यही करना है? आपकी अपनी गृहस्थी की जिंदगी में और कुछ ऐड नहीं करना? या आप दीक्षा लेने चाह रहे हैं तो दीक्षा लेने में उद्देश्य क्या है कि उसका मतलब क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? आराम से शादी करो, घर में रहो, ऐशो आराम करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? अगर दीक्षा लेनी है तो उसका उद्देश्य क्या, मतलब क्या है? ये मेरे दादा गुरुदेव पूछा करते और ये कहा करते कि तुम चातुर्मास करने के लिए जिस क्षेत्र में जा रहे हो ऐसे मुंह उठा के ना जाएं। क्या कहा करते? वो कहते थे अपने संतों को, अपने शिष्य को, जो पोता पोती जो शिष्य गुरु में पोत्र शिष्य होते, उनको कहते मुंह उठा के किसी क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए मत जाओ। और कोई क्षेत्र जो यानी कि चातुर्मास करने के लिए कोई कार्य करने आती तो उनको कहा करते मुंह उठा करके मेरे पास चातुर्मास लेने के लिए मत आओ। हाँ जी, समझ रहे हो? मेरे पास मुंह उठा के चातुर्मास लेने के लिए मत आओ। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरा चातुर्मास क्यों लेना चाहते हो? अपने क्षेत्र में मेरा चातुर्मास क्यों करवाना चाहते हो? या किसी भी साधु साधकी का चातुर्मास क्यों करवाना चाहते हो? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? 4 महीने उस संत को साध्वी को जेल बना करके बिठाने का, उसको 4 महीने के लिए उसमें एक बाउंड्री में बंद करने का ये उद्देश्य है। ये उसको 4 महीने बिठा दिया, इतिश्री सिर्फ ये कर दिया कि हमने उस संत को यहाँ पर बिठा दिया है और अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को नहीं समझना। तो समाज को बोलते थे कि समाज को ये आभास होना चाहिए, समाज को ये पता होना चाहिए तुम चातुर्मास लेके किस लिए आए हो, और संत को ये आभास होना चाहिए तुम उस क्षेत्र में चातुर्मास करने जा क्यों रहे हो। क्या समझे? संत को ये पता होना चाहिए तुम चातुर्मास उस क्षेत्र में क्यों करने जा रहे हो, और कार्यकारिणी को, समाज को ये पता होना चाहिए तुम अपने क्षेत्र में चातुर्मास करवा क्यों रहे हो। समझ रहे हो? बात कितनी छोटी छोटी है लेकिन कितनी गहरी है। अगर दोनों में से या संत को नहीं पता कि मैंने चातुर्मास करना क्यों है, या कार्यकारिणी को या मैनेजमेंट को नहीं पता कि हमने चातुर्मास करवाया क्यों है, तो उनमें से कोई फायदा नहीं। दोनों को पता होना चाहिए कि संत को ये पता होना चाहिए मैंने यहाँ चातुर्मास क्यों किया है, और वहाँ की मैनेजमेंट या समाज को ये पता होना चाहिए हमने चातुर्मास लिया क्यों है। कोई दीक्षा लेना जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए मैं दीक्षा क्यों ले रहा हूँ, और कोई शादी करने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। आपने बिजनेस करना है, आपने नौकरी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने नौकरी करनी क्यों है, बिजनेस करना क्यों है। समझे नहीं? अगर ये आभास आपको नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप सामाजिक नहीं है। समझ रही मेरी बात को? आप सामाजिक ही नहीं है, आप सामाजिकता आपके आसपास भी नहीं। और संत अगर चातुर्मास करने जा रहे हैं उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो फिर वो चातुर्मास करने लायक नहीं है। इतनी कड़वी बातें मेरे दादा गुरुदेव बोल देते थे कि अगर संत को यही नहीं पता कि तू चातुर्मास करने क्यों जा रहा है तो तेरा चातुर्मास करने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? और आप चातुर्मास करवा क्यों रहे हो, आपने के चातुर्मास में करना क्या चाहिए, तो कोई फायदा नहीं। वो ऐसी गहरी बातें, कुछ ऐसी सामाजिक बातें बोल दिया करते ताकि संत का सामाजिक जीवन है, वो समाज के बारे में सोचता है, वो समाज के बारे में विचार करता है।
मैं 4 महीने यहाँ पे हूँ, मेरा उद्देश्य धर्म करना है और इस समाज को धर्म से जोड़ना है, इस समाज को ठाई बेले टेले से जोड़ना है, यहाँ पर नई जान फूंकनी है, यहाँ पर धर्म का उद्घोष करना है, यहाँ पर धर्म की क्रांति लेके आनी है, यहाँ पर इन लोगों को एहसास करवाना है कि आप जैन धर्म से जो जुड़े हैं या चातुर्मास से जुड़े हैं या संतों से जुड़े हैं, तो जुड़ने के बाद में सिर्फ दुकान या घर ही उद्देश्य नहीं, यहाँ जरूर आइए। आप ये नहीं कह सकते 8 महीने में कह सकते हो महाराज जी दुकान पे जाना है, महाराज जी ये काम करना है, महाराज जी फैक्ट्री जाना है, कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, ये आप 8 महीने कह सकते हो, लेकिन 4 महीने में अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं की तो इसका मतलब चातुर्मास करवाना बेईमानी है। समझे नहीं? चातुर्मास करवाना बेईमानी है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं की या एक धर्म ध्यान में, पूजा पाठ में, आने में जाने में, आहार विहार हर चीज़ में आपको यही नहीं पता, एक दिन करा अगले दिन छोड़ दिया, एक दिन करा अगले दिन छोड़ दिया, तो फिर ये बेईमानी है। और संत कहें अगर वहाँ पर आए और आने के बाद में कहें सिर्फ कहें बस अपने खाने पीने से ही मतलब है, सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब, समाज को प्रवचन से नहीं जोड़ना, समाज को यानी कि धार्मिक क्लास से नहीं जोड़ना, समाज को यानी कि गतिविधियों से नहीं जोड़ना, समाज को यानी कि चेंज करने की कोशिश नहीं करना, तो फिर उसका चातुर्मास करने का फायदा क्या है? वो 4 महीने वहाँ पर उसने काटने हैं और काटने के बाद में क्या है वहाँ पे रोटी खानी है और उसके बाद में विहार कर देना। संतों के लिए भी बात कही है, ऐसा नहीं, संतों के ऊपर भी कड़वी बात कही है और समाज के लिए भी कि उन्हें समझना जरूरी है, उन्हें अपने उद्देश्य को समझना जरूरी है। अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं, आपके पास सोच ही नहीं है, बिना सोच के शादी मत करना, बिना सोच के दीक्षा मत लेना, बिना सोच के चातुर्मास मत करना और बिना सोच के चातुर्मास मत करवाना। अपनी जिंदगी में बिना सोच के कहा करते कि अगर आपने संतान पैदा करनी है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, तो ये विचार करें कि हर चीज के बारे में सोचें, विचार करें। अगर आपके पास सोच नहीं तो फिर आपका कोई कार्य करने का कोई फायदा नहीं। तो पहला, अगर जीवन की उदासी को खुशी में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले क्या करो? अपना उद्देश्य बनाओ। क्या करो? अपना उद्देश्य बनाओ। आपने अपना उद्देश्य नहीं बनाया तो आप नहीं कर सकते। और अगला है उत्कर्ष। एक अच्छा उत्कर्ष आपके पास होना चाहिए। देखिए, इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। इंसान मकान बदलता है, हर रोज़ वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। काश अगर वो अपना स्वभाव बदल ले। वस्तु साहो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, आपका जो स्वभाव है वो धर्म है। धर्म कोई अनंतर नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलना जरूरी है। अगर आपने अपने स्वभाव को बदल लिया है तो आपके पास उत्कर्ष है, आपके पास में एक अच्छा होमवर्क है, आपके पास में एक अच्छी सोच है। अब देखिए, फिर है तीसरा पॉइंट उद्यम और चौथा है उद्यम। उद्यम का ये मतलब कि यत्न करना, हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए यत्न करना है ना। और अदम होना, उद्यम होना मतलब यत्न ही नहीं करना। नीति के बोलों में आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
नुकसान होने के डर से, परेशानी आने के डर से वो काम को शुरू ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को शुरू करने के बाद में काम करके ही छोड़ते हैं। काम को शुरू करने के बाद में काम करके ही छोड़ते हैं। एक बार मम्मी श्रृंगार कर रही थी। मम्मी श्रृंगार कर रही थी और 5-6 साल की बेटी पास में खड़ी खड़ी मम्मी को देख रही थी। जब मम्मी बिंदी लगा रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, जब श्रृंगार कर रही थी ना तो उस समय क्या है, वो छोटी सी बच्ची भी देख रही थी। जैसे ही मम्मी ने जब श्रृंगार किया मार्केट में जाने के लिए, बहुत गहरी बात है सुनने की, मजाक की बात नहीं है। जैसे ही मम्मी ने पूरी तरह से लिपा पोती यानी कि पूरा डेकोरेशन सारी सब सजा ली ना उसने, करने के बाद में जैसे वो चलने लगी और अपना पर्स उठाया ना, उसमें उस लड़की ने कहा कि मम्मी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो जब बेटी ने ये कहा ना तो बोलो बेटा, क्या आप जो ये आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं ना मम्मी? हाँ बेटा बहुत सारे पैसे हैं। मम्मी ये आप पर्स छोड़ करके, नौकरानी के पास पर्स छोड़ करके आप जा सकती हैं? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा तो मैं कभी ज़िंदगी में करूँगी नहीं कि मैं नौकरानी के पास रुपयों का पैसा, रुपयों का पर्स भर करके मैं छोड़ दूँ। सोच लो मम्मी, बेटा मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी कि मैं अपने रुपयों का पैसा से भरा हुआ जो पर्स मैं ऐसे छोड़ दूँगी। मम्मी आप रुपयों से भरा हुआ पर्स नौकरानी के पास नहीं छोड़ सकती ना? नहीं बेटी मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर हर रोज़ आप मुझे नौकरानी के पास छोड़ के क्यों जाती हो? हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? जब हर रोज आप अपना रुपयों का भरा हुआ पर्स नौकरानी के पास नहीं छोड़ सकती और श्रृंगार करके आप निकल जाती हो, तो मुझे हर रोज नौकरानी के पास क्यों छोड़ती हो? ऐसा हो गया जैसे अगर काट दो ना तो खून ना निकले। मम्मी का ये हाल हो गया। तो उसमें मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज इतना एहसास तो मेरे पति ने भी मुझे नहीं कराया। कहाँ तो मम्मी मार्केट जाना चाहती थी और कहाँ उसके कदम वही रुक गए। ऐसा लग रहा है जैसे बस आज तो मैं मार्केट जाऊं ही ना। बहुत गहरी चोट हुई थी दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर इतनी गहरी चोट की। और बच्ची ने बड़ी प्यार से मासूमियत के साथ पूछ लिया, कुछ कहा नहीं। मम्मी बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी बच्ची को गोद में उठा करके कहती है कि बेटा मैं आज के बाद तुझे नौकरानी के पास नहीं छोड़ूंगी। मैं आज के बाद तुझे नौकरानी के पास में नहीं छोड़ूंगी। हमने लुधियाना जैसे सिटी में भी चातुर्मास किया है, दिल्ली में भी किया है, चंडीगढ़ में भी किया है, जो हाई फाई सिटी वहाँ पे चातुर्मास किया है। अक्सर यही होता है कि बच्चों का पालन पोषण अब माँ नहीं करती। समझ रहे मेरी बात को? बच्चों की जो पोटी साफ करना या उन्होंने सूसू या पेशाब कर दिया वो साफ करना, उनकी परवरिश माँ नहीं करती। अब वो जमाने चले गए कि माँ करती थी, उनकी परवरिश एक नौकरानी करती है। क्योंकि हमने चंडीगढ़ में, पंचकुला में और दिल्ली में हाई से हाई फाई कॉलोनी में चातुर्मास किए हैं और पंजाब में भी लुधियाना जैसे सिटी में, अच्छे सिटी में चातुर्मास किए हैं। सब कुछ बदल चुका है। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता
लेके चलता हूँ आपको अयोध्या नगरी में, जहाँ पर हरिश्चंद्र तारा अब बहुत कुछ समझ चुके हैं, संभल चुके हैं। देवलोक में इंद्र के द्वारा देवताओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं, उस समय एक देवता के अंदर बुरी भावना आती है राजा हरिश्चंद्र के प्रति। जब भी हमारी भावना चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, किसी एक कार्य को जो कर रहे हैं ना वो छोड़ देते हैं। मैंने पिछले 10-15 दिन में विचार किया कि अब सामायिक करने के लिए किसी को टोकना नहीं। देखता हूँ मैंने पहले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा बोला, देखता हूँ अब मैं 15-20 दिन नहीं बोलता हूँ। ये देखता हूँ कि सामायिक करने वाले कितने रहते हैं, समझे नहीं। और जिनको मैंने प्रोमिस करवाया ना, कसम खिलवाई मैंने उनको धर्म की, उन्होंने भी कसम तोड़ दी, प्रोमिस तोड़ दिया, समझे नहीं। मैं ये देखता हूँ कि 15-20 दिन मैं बहुत ज़्यादा टोकने कहने के बाद में और 15-20 दिन छोड़ने के बाद में अब सामायिक कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ये फर्क नज़र आता है। अपनी मर्जी से डेली करने का भाव हमेशा होना चाहिए। सज्जन वो दुर्जन का अंतर सप शास्त्र ये कहता है, एक प्रशंसा सुन हर्षित हो, एक शोक में बहता है। प्राणों की आहुति देकर भी दुखिया का दुख दूर करे, हानि देखकर पर की सज्जन अपने मन में झूर मरे। दुर्जन की क्या उल्टी गति है, हानि देखकर खुश होता, हिमप्रस्तर जो धान्य नष्ट कर खुद भी गल कर तन खोता। यहाँ पर जो कहा सज्जन और दुर्जन के बारे में, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं ना, किसी दूसरे के घर में गाड़ी आती है, अच्छा काम होता है तो उसको खुशी होती है। और दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें क्या है, किसी दूसरे के घर में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो उन्हें क्या है, दुख होता है। और कहा कि जिनके हृदय में बुराई होती है वो दूसरे के घर में कभी अच्छा काम होते हुए देख नहीं सकते। और जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा ये विचार करते हैं कि दूसरे के घर में क्या है, अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हृदय कपट से, मुख दुर्वच से, नेत्र क्रोध से भरा हुआ, रहता है दिन रात दुष्ट का अंतर जीवन सड़ा हुआ। कहा कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनका दिमाग हमेशा सड़ा हुआ होता है हृदय कपट से। हृदय यानी कि दिल के अंदर कपट भरा हुआ होता है और उनके मुख के अंदर हमेशा ही कभी किसी की अच्छाई नहीं निकलती। जब भी वो बोलते हैं तो बुराइयां निकलती हैं। और ये कहा कि दिन रात वो ये विचार करते हैं कि मैं अब किसका बुरा करूं, आज किसका बुरा करूं। बुरे इंसान क्या सोचते हैं, आज कल तो मैंने उस व्यक्ति का बुरा किया था, आज किसका बुरा करूं, आज मेरे दिमाग ही नहीं काम कर रहा किसका बुरा करना है। कल के दिन फिर सोचते हैं कल के दिन उसका बुरा करना है, परसों के दिन उस व्यक्ति का बुरा करना है। तो जो इंसान बुरे इंसान होते हैं वो हर रोज नए व्यक्ति का बुरा करने के बारे में विचार करते हैं और अपने मोहल्ले में एक दूसरे की खट्टी मीठी बातें बोल करके लड़ाई करवाने का प्रयास करते हैं। वो ये विचार करते हैं चाहे लड़ाई हो किसी भी तरह से हो। वर्षा में सब वृक्ष वलियां हरी भरी हो जाती हैं, किंतु जवासे की शाखाएं नित्य सूखती जाती हैं। हाँ तो ये दिन देव भूमि सत्य प्रशंसा सुन करके बना राख अंदर ही अंदर अपने मन में जल करके। कहा कि जिस प्रकार से जब बारिश होती है ना, एक जवासे का पौधा होता है, आपने देखा होगा, जब गेहूं का सीजन होता है ना, जब गेहूं काटते हैं उसमें वो छोटा सा ही होता है, बड़ा नहीं होता,
और नीले रंग के फूल आते हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा पौधा होता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जितनी लू चलती है, उतना वो ज़्यादा हरा होता है। उसे कोई पानी नहीं देता और फिर भी हरा होता है। और जरा सी बारिश हो जाए वो सूखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा कि जिस प्रकार से जवासीय का पौधा बारिश होने के बाद में सूखना शुरू हो जाता है, क्यों सूखता क्यों है? क्योंकि सारी वनस्पतियाँ हरी हो जाती हैं, उसे जलस होती है, वो सूखना शुरू हो जाता है। जब सारी वनस्पतियाँ मई जून के महीने में सूख रही होती हैं, वो हरा होता है ना। जहाँ एक बूंद पानी की नहीं मिलती, वो क्या है, वो हरा होता है। तो कहा कि कुछ दुर्जन लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जब और लोग परेशानी में होते हैं उन्हें खुशी होती है, और जब कहें वो सुखी होते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें दुख होता है। अब जो देवता है ना, देवलोक में जब इंद्र जब प्रशंसा कर रहे थे तो एक देव को बहुत बुरा लगता है। उस धरती के अन्न के कीड़े की प्रशंसा इस स्वर्ग में, तो उसके मन में दुर्भावना आती है कि मैं जाऊं और हरिश्चंद्र का सत्य भंग कर दूं। जैसे ही वहां से चलने के बाद में जब वो देवता आता है ना, तो किस प्रकार से पैर पटकता हुआ चलता है। और जब वो अपने मंदिर में आता है ना, जितने भी जो देवी देवता है ना, इनके ऊपर अलग अलग मंदिर बने हुए होते हैं। जैसे आप लोगों ने अलग अलग घर बना रखे हैं, इनके भी ठिकाने रहने के, इनके भी अलग अलग होते हैं, है ना। जिस प्रकार से देखिए, आपको शायद विश्वास ना हो, आज के समय में अमेरिका ने, रसिया ने, कई कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने आकाश में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन बना दिया। समझ रहे हो, स्पेस स्टेशन बना दिया। वहाँ पर अपने वो कुछ लड़ाकू विमान, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर खड़ी कर देते हैं, जबकि नीचे कोई लेंटर नहीं और कुछ नहीं, लेकिन वो लोहे का क्या है, एक ऐसा यानी कि स्टेशन बनाते हैं, और उसके नीचे कोई पिलर तो लगे हुए है नहीं। साइंस ये कहती है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के जब बीच में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई चीज़ होती है, ना वो ऊपर जाती और ना वो नीचे आती। तो उसमें क्या है, वहाँ पर जो स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, और अमेरिका ने, इन कंट्रियों ने बना भी दिया है, वहाँ पर बहुत सारा यानी कि हजारों हजारों टन इतना वजन वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, वो नीचे नहीं आता। तो इन देवी देवताओं के तो उससे भी लाखों किलोमीटर ऊपर क्या है, इनके अपने क्या होते हैं, इनके अपने घर मंदिर होते हैं, अपने ठिकाने होते हैं। तो उसमें पैर पटकता हुआ जब अपने मंदिर में वो आता है, और वहाँ पर जो उसकी अप्सराएं, मतलब देवियाँ, जो देवियाँ जो हैं वहाँ पर जब देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं, और क्या बोलती हैं, नाथ आज क्या कारण है, आज किस पर इतना कोप किया, घृणा हुई जीवन में किसको शुभ सिंह को छेड़ दिया। तो उसमें क्या है, जो देवियाँ थी ना, वो डरी गई थी, और डरते डरते अपने पति से, देवता से पूछने लगी, पतिदेव आज क्या बात हुई, इतने गुस्से में कैसे हो, किसने सोए हुए शेर को छेड़ दिया, कौन अपनी मौत को पुकारना चाहता है। अब उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। किसको? उस देवता को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्यों? पत्नियों ने पूछ लिया। अब वो क्या बोलता है, अच्छा क्या तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे तुम भी तो वहाँ पर देवलोक में यानी कि रहती हो, तुम भी तो इंद्र देव की सभा में गई थी ना, वहाँ पे सत्य की गीत गा रही थी ना, तुम भी तो नाच रही थी, डांस कर रही थी, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। पतिदेव हमें तो कुछ नहीं पता, क्या आप
किस बात पे नाराज हो, किस बात पे गुस्सा हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। जब अन्न के कीड़े की, एक धरती के कीड़े की, धरती पे रहने वाले इंसान की प्रशंसा हमारे देवलोक में, हमारे स्वर्ग में अगर प्रशंसा होगी तो क्या बुरा महसूस नहीं होगा? मेरा तो खून जला जा रहा है, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ऊपर से तुम मेरे से पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब सारी सोचने लगती हैं दिल में, दिमाग में सोचती हैं, अच्छा हमारे पति को तो उस बात से आग लगी हुई है। कहने लगा वो देवता, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इंद्रदेव है ना, इसका भी दिमाग सटिया गया है। अरे क्या धरती पर ही सच्चाई है, इस देवलोक में सच्चाई नहीं है, इस स्वर्ग में सच्चाई नहीं है? और तुम सारे जितने भी देवी देवता हो ना, सारे के सारे जो देवी देवता इंद्र की हाँ में हाँ मिला रहे हो। मैं तो इंद्र की हाँ में हाँ मिला नहीं सकता। ठीक है, मैं वहां नहीं बोल सकता था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। जब ये देवता बोलता है तो उस समय हरिश्चंद्र तो सत्य मूर्ति है, नहीं मनुज व साधारण, देवों की सम्मान हानि का इसमें प्रभु है क्या कारण। तो सभी देवियां हाथ जोड़ के कहने लगी, पतिदेव इसमें कौन सा तो गुस्सा होने की बात है। अरे जो इंद्र देव हैं वो तो हमारे सरताज हैं, हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं वो, हम सभी देवों के देव हैं वो। जो उनकी पत्नियां अप्सराएं थी, देवियां थी, उन्होंने क्या कहा, वो तो हमारे मालिक हैं। और फिर हरिश्चंद्र के बारे में जो हमारे इंद्र ने कुछ कहा है ना, कौन सा गलत है? वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक कोई साधारण मानव नहीं है। अरे हरिश्चंद्र तो एक बहुत बड़ा सत्य का पालन करने वाला है, उस जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। पतिदेव हम भी नहीं कर सकते, हम स्वर्ग में रहते हैं, हम देवलोक में रहते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर उनकी प्रशंसा कर भी दी तो इसमें आपकी इंसल्ट कैसे होगी, मुझे ये बताओ। हाँ जी, देवियों ने क्या कहा, पतिदेव मुझे एक बात बताओ, इंद्रदेव ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर दी तो इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हो गई, ये बताएं। अरे प्रशंसा हुई उसकी हुई, करने वाला कोई और है और जिसकी प्रशंसा हुई वो कोई और है, आपको क्या जलस है बताओ। अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे क्या है, और गुस्सा आ जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो तुम सब, तुमको पता नहीं है गौरव का, आज इंद्र की बातों में धिक्कार भरा है गौरव का। हरिश्चंद्र क्या देव बन गया, आखिर अब भी मानव है, अभी डिगाता हूं मैं जाकर, कहाँ सत्य का तांडव है। मुझे ऐसा लगता है इस देवलोक में, इस स्वर्ग में, ये जितने भी इंद्र या देवी देवता, तुम्हारा भी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे तुम उसकी प्रशंसा कर क्यों रहे, मुझे ये नहीं समझ में आता। वो इंसान इतनी नीचे, देखो इतनी नीचे वो धरती पे रहता है और हम देवलोक में उससे ऊपर रहते हैं। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता तुम नीचे क्यों गिरना चाहते हो। धिक्कार है तुम सबको। और कहा कि तुम आखिर क्या सोचती हो, उसे कोई डिगा नहीं सकता। अगर मैं अभी जमीन पर जा चला जाऊं तो मैं हरिश्चंद्र को उसके सत्य से भंग कर सकता हूं, ये मेरे में सामर्थ्य है। जब पति के द्वारा बातें सुनी देवियों ने, तो देवियां सोचने लगी, एक दूसरे की तरफ मुंह करती हैं, विचार करने लगी, इन्होंने हमारी बात माननी तो है नहीं। पता नहीं ऐसे के साथ शादी हो चुकी है
ऐसे खड़ूस के साथ शादी हो चुकी, इसने माननी तो है नहीं, इसने चलानी तो अपनी है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, मर्दी क्या ना करें, इनकी बातें तो माननी पड़ेंगी ना। क्यों? क्योंकि आखिर रहना तो इसी के साथ है, रहना तो इसी के साथ में है। आगे क्या होता है ये आप लोग कल सुनेंगे। कि अक्सरी भाई बहन खड़े होंगे, जयकारे मंगल पाठ। आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, ग्राम द्वार श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम शिव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतोदम लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतोदमो शरणं पवजामि, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दयाधर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण, शरणा कोई जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा